ये हमेशा अमेरिका क्या चाहता है, मतलब लड़ाई झगड़ा हमेशा अमेरिका का काम ही है, ये लड़ते रहना यहाँ पर। जैसे अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार दिया है और यूक्रेन उस हथियार से रूस की मारा, रूसो लोले आराम आराम से मार रहा है, खलियाओ पूरा एक के बार। यहाँ से अमेरिका भागा, पाकिस्तान में गया, अपना अड्डा लिया, गिलगिट में क्या लिया था, अड्डा लिया था यहाँ पे। अमेरिका कहा नेपाल में भी हमें अड्डा चाहिए। अब चाइना भड़क गया, कहा कि रे छोटा कहीं यहाँ तुम अमेरिका को देगा, यहाँ से निपटाएगा किसको, चाइना, इधर से भारत। दिक्कत हो गया भारत को भी, लेकिन ज्यादा दिक्कत किसको हो रहा था, चाइना को। अब चाइना भड़क गया, कहा कि हमारे सिधाने तुम हमारे दुश्मन को लाओगे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 और शीत युद्ध 1945 से 1991। 1945 से 1991 डायरेक्ट लड़ाई थी, शीत युद्ध था। जैसे अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार दिया है और यूक्रेन उस हथियार से रूस की मारा, रूसो लोले है पूरा, आराम आराम से मार रहा है, खलियाओ पूरा एक के बार। नहीं समझ में आया, देयर इज नो मर्सी इन वार। युद्ध सबसे बेवकूफ योद्धा वही है जो युद्ध के मैदान में मर्सी यानी दया की उम्मीद करता है। समझ में आएगी, यहाँ चाहिए अशोक। आगे बढ़े, हालांकि युद्ध टालना है तो शासन महिलाओं को सौंप दे। अगर महिला देश की प्रधानमंत्री बन जाए ना, आधे भी देशों की महिला प्रधानमंत्री, युद्ध नहीं होगा। दो ठो बस थी सब, एक इंदिरा गांधी, एक मार्गरेट थैचर। इंग्लैंड की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, उनने भी युद्ध किया था और इंदिरा गांधी ने भी युद्ध किया। बाकी महिलाएं जो थी युद्ध टालने के लिए कोशिश करती हैं। समझ में आ गई नहीं गया? तो एक तो इस समाज को पुरुषों ने युद्ध थोप दिया, शुरू से लेकर लास्ट तक। यहाँ पर देखते हैं ना, युद्ध थोप दिया यहाँ पर। देखिए शीत युद्ध में आपको बताया था श्रीलंका पिसा गया, हम्बन टोटा बंदरगाह के चक्कर। श्रीलंका पिसा गया कि नहीं पिसा गया? यहाँ से अमेरिका भागा, कहाँ पे, पाकिस्तान में गया, अपना अड्डा लिया, गिलगिट में क्या लिया था, अड्डा लिया था यहाँ पे। अमेरिका कहा नेपाल में भी हमें अड्डा चाहिए, तो नेपाल के लोगों को बहुत मदद किया, कहा खूब पैसा वैसा दिया, फुसलाया नेपाल के लोगों को। देखा कि नेपाल के लोग बड़ा बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल खोला, आंख के मरीज बड़ी ज्यादा होते हैं, तो नेपाल में ना आंख का हॉस्पिटल डाला। नेपाल में अमेरिका खूब मदद किया, नेपाली सब सीख गया सब आंख का ऑपरेशन कैसे किया जाता है। बिहार से लोग आंख बनवाने नेपाल जाता है लोग। उसके अमेरिका कहा कि हमको यहाँ पर एक छोटा सा जगह दे दो ना, हम एयरपोर्ट बनाएंगे, उसका भाड़ा ले लेना, हमको क्या ले लेना, क्या ले लेना। हम वहाँ पे, अब चाइना भड़क गया, कहा कि रे छोटा कहीं यहाँ तुम अमेरिका को देगा, यहाँ से निपटाएगा किसको, चाइना, इधर से भारत। दिक्कत हो गया भारत को भी, लेकिन ज्यादा दिक्कत किसको हो रहा था, चाइना को। अब चाइना भड़क गया, कहा कि हमारे सिधाने तुम हमारे दुश्मन को लाओगे। चाइना ने यहाँ पर राजा का शासन था, नेपाल में पहले राजा होता था। इसने यहाँ के माओ से तुम यहाँ चाइना का प्रधानमंत्री कौन था, माओ से प्रेसिडेंट था। उसने यहाँ पे कुछ उग्रवादियों को भेज दिया, तो माओ के विचारधारा से प्रभावित होकर वो उग्रवादी आए, उनका नाम रखा गया माओवादी। क्या रखा गया, माओवादी को हथियार किसने दिया, चाइना। सोचिए लिट्टे में यही हो रहा था ना, श्रीलंका में जब LTT जा रही थी तो हेल्प कौन कर रहा था युद्ध। याद रखिएगा, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का दोस्त नहीं और कोई किसी का दुश्मन नहीं। हमारे देश के लिए सही है तो सही है, हमारे देश के लिए गलत है तो गलत है। अब यही सेम फॉर्मूला किसने अपना दिया, चाइना। माओवादियों को हथियार किसने दिया, चाइना। उखाड़ फेंका नेपाल की सरकार को। 20 साल तक लंबा गृह युद्ध चला यहाँ पर। नेपाल अस्त व्यस्त हो गया, नेपाल हाथ जोड़ लिया अमेरिका के आगे, चल जाओ बेटा, तुम यहाँ से चल जाओ, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। बाद में नेपाल लोकतंत्र हुआ, यहाँ पर ये सब हुआ। तो देख रहे हैं शीत युद्ध के चक्कर में कितने लोग मारे जा रहे हैं। ये हमेशा अमेरिका क्या चाहता है, मतलब लड़ाई झगड़ा हमेशा अमेरिका का काम ही है, ये लड़ते रहना यहाँ पर।